गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह का 6 बज रहा है। मैं थोड़ा सा अपना रूटीन कर लूँगा, फ्रेशन अप वगैरह हो लूँगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद देन ब्रेकफास्ट करके उसके बाद अपन पढ़ने बैठेंगे और जब तक टाइम भी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर वीडियो में। अभी गाइस 10 बजने वाला है और मैं अपना एसएससी का पढ़ने बैठ रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सब्जेक्ट पढ़ा है और उसमें मैंने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। आज मैंने पॉलिटी सब्जेक्ट उठाया जिसमें मैंने टॉपिक पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों के लिए एक समान कानून, यह कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता कौन है? आप सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कब तैयार हुआ था? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। और हम इसकी बात करें कि ये कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1950 में इसको लागू कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी, जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारा संविधान रिटन फॉर्म में लिखा गया है, जिसे पॉलिटी व्यवहार में लेके आती है। अब पॉलिटी को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं राज्य व्यवस्था। पॉलिटी को चलाने के लिए 3 तरह की बॉडीज बनाई गई हैं। पहली है पार्लियामेंट, दूसरी है कोर्ट, तीसरी है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या फ़र्क है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 था जिसमें एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताया था। इसको हम हिंदी में बोलेंगे अस्पृश्यता का अंत। ये, और अगर जैसे आपको पता होगा पहले के टाइम में छुआछूत का बहुत चलन था, जो कि ये आर्टिकल बनाने के बाद ख़त्म कर दिया गया। अगर अभी भी कोई ये चीज़ें करता है तो उसको 1 से 6 महीने की सज़ा हो सकती है। ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको प्रैक्टिस में लेके कौन आया? पॉलिटी। उसने एक सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1955 में, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये हमारी पॉलिटी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है और पॉलिटी में एक्ट। वो लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में और पॉलिटी में इसको व्यवहार में लाया गया था। अब हम बात करते हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूँ। संविधान हमें इक्वल लॉ प्रोवाइड कराता है ताकि सोसाइटी के बीच में तालमेल बना रहे, जिससे ट्रस्ट बने लोगों के बीच में समान होने का, है ना। और मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ आपको। संविधान हमें ये बताता है कि सोसाइटी का कोई भी मेंबर अपने तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता। संविधान ही डिसाइड करेगा कि सरकार कैसे बनेगी। मैं आपको बताता हूँ तीसरा पॉइंट। संविधान सरकार पर कुछ लिमिटेशन लगाती है। वो लिमिटेशन इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे। अब मैं बताता हूँ आपको फोर्थ पॉइंट। संविधान ये निश्चित करता है कि सरकार लोगों की राय सुने और उनकी ज़रूरतें पूरी करें, जिससे एक न्यायपूर्ण सोसाइटी बने। तो ये हमें ज़रूरत पड़ी संविधान की। तो मैंने आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स पढ़े हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे आप बताना क्या गलती की है, क्या नहीं गलती की मैंने। और मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ कि संविधान संस्थाएं कितनी तरह की होती हैं, तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।